एजुकेशन दोस्तों, मैं विष्णु आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतवर्ष में राज करने वाले प्रमुख वंशों के बारे में, उनके संस्थापक व उनके अंतिम शासक के बारे में। तो सबसे पहला वंश आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक रहे हैं महापद्मनंद। आप इन्हें उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। और इस वंश के अंतिम शासक हैं घनानंद। घनानंद की कुरीतियों के कारण, इनके बुरे शासन की वजह से इनकी स्वयं की जनता बहुत परेशान थी, जिसके चलते मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को इन्हें पराजित करने में आसानी हुई और उन्होंने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो घनानंद जो है अंतिम शासक हैं नंद वंश के, और नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है इसकी स्थापना करी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त के मौर्य की सहायता करने वाले हैं चाणक्य, जिन्हें आप विष्णुगुप्त कहते हो, तो उन्होंने इनकी सहायता की थी। इस वंश के अंतिम संस्थापक रहे हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के संस्थापक रहे हैं, और स्कंदगुप्त जो है इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नंद वंश के बारे में, उसके संस्थापक रहे हैं महापद्मनंद। और उसके बाद हमने पढ़ा मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान दीजिएगा, जो सम्राट अशोक थे वो भी मौर्य वंश से आते हैं। महाप्रतापी जो है अशोक भी मौर्य वंश से आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त इस वंश के अंतिम शासक हैं। आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश आता है। तो शुंग वंश के स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके इसने उन्हें जो है शुंग वंश की स्थापना करी थी। और इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं देवभूमि। तो देवभूमि अंतिम शासक रहे हैं। फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन बनता है शुंग वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? तो पुष्यमित्र शुंग। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है पहले भी, और यह पूछा जाता रहता है। तो इसके संस्थापक हैं सिमुक। सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक रहे हैं, और इसके अंतिम शासक रहे हैं यज्ञ शतकर्णी। यज्ञ शतकर्णी जो है अंतिम शासक रहे हैं सातवाहन वंश के। आगे है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है जो वातापी में स्थापित हुआ था, उसके संस्थापक हैं पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो है वातापी के जो चालुक्य वंश थे उनके संस्थापक रहे हैं। और इस वंश के यानी चालुक्य वंश के वातापी वाले, यह जो है इसके अंतिम शासक हैं कीर्तिवर्मन चालुक्य। कीर्तिवर्मन चालुक्य अंतिम शासक हैं। आगे देखें तो आता है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। विजयालय हैं चोल वंश के संस्थापक। एसएससी में बहुत बार यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय हैं। इसके अंतिम शासक, तो चोल वंश के अंतिम शासक हैं अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र जो है अंतिम शासक हैं चोल वंश के, और संस्थापक विजयालय हैं। आगे है राष्ट्रकूट वंश। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है यह। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने स्थापना करी थी राष्ट्रकूट वंश की, और इसके अंतिम शासक हैं इंद्र चतुर्थ। इंद्र चतुर्थ जो है अंतिम शासक हैं राष्ट्रकूट वंश के, जबकि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाले हैं दंती दुर्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था, जिसके चलते इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। और इस वंश के अंतिम शासक हैं मुइजुद्दीन बैकाकाबाद। मुइजुद्दीन जो है इस वंश के यानी गुलाम वंश के अंतिम शासक हैं, जबकि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। यह प्रश्न जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है गुलाम वंश से। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन हैं? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो है खिलजी वंश के संस्थापक हैं। इस वंश के अंतिम शासक हैं खुसरो खान। खुसरो खान जो है खिलजी वंश के अंतिम शासक हैं। फिलहाल जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक रहे हैं। तुगलक वंश आता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तुगलक वंश की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक कहे जाते हैं, और फिरोज शाह तुगलक इस वंश के
अंतिम शासक माने जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई नगरों की स्थापना करी थी और जो है यह बहुत फेमस है तुगलक वंश में। जो है तुगलक वंश में मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ही तुगलक वंश के अंतिम शासक सिद्ध होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोदी वंश आता है। तो लोदी वंश की स्थापना करने वाले हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक हैं और इब्राहिम लोदी ये जो है अंतिम शासक हैं लोदी वंश के। दोस्तों आप देख रहे हैं विनर एजुकेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल वंश मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बाबर का नाम जुड़ा हुआ है। मुगल वंश की स्थापना करने वाले हैं बाबर। बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, ध्यान दीजिएगा, और चारों में सबसे पहला जो लड़ा गया था वो पानीपत प्रथम था, 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जिसके चलते जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। यानी पानीपत प्रथम युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना कर दी थी बाबर ने भारत में। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर रहे हैं और इस वंश के अंतिम शासक जो हैं वो बहादुर शाह द्वितीय रहे हैं। तो मुगल वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।